जो मन में आए बोल देना है। बिहार में गए तो एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को मुसलमान आप नहीं बोलेंगे। बोलिए ना, आपको तो आपको तो उर्दू असाउद्दीन ओवैसी से हरा दिया रत्नाकर जी। कहां आप अरे बीजेपी हरा बीजेपी छोड़िए, पहले आप असाउद्दीन बात। ओवैसी से लड़िए। ऐश्वर्य जी अब आप बोल लीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूं सर, हाँ तो आपको आप ही थोड़ा बोलिए। मौका दे दो। आप ही बोलिए। आप बोलिए, बोलिए बोलिए। बिहार को क्या फायदा हुआ? उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गोविंद लाल साहू ने कहा कि बिहार में 20,000 में लड़कियां बिकती हैं, यहाँ के लड़कों की बिहार से लड़कियां खरीद के शादी कर देंगे। यही बिहार को इनसे फायदा हुआ है। रेखा आर्या निकाली गई कि गोविंद लाल साहू के खिलाफ एफआईआर हुआ। जहां तक बात इनके अपने वोट कटने ना कटने की है ना, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा वोट काट रहे हैं, थोड़ी कहा बीजेपी का वोट काट रहे हैं। मैं तो शुरू से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, वो उनकी पार्टी है। छोड़ा था ना उन्होंने, भाजपा छोड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। भाजपा उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। कृष्णानंद हत्याकांड की बात उन्होंने कहा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जहां तक सुधांशु जी ईवीएम की नैतिकता और इसकी बात आप करते हैं ना, आपका चंडीगढ़ का मेयोरल इलेक्शन सबने देखा, जिसमें अनिल मसीह किस तरह से आपको जिता रहे थे। बुआना लाखू हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ईवीएम की रिकाउंट हुई, जिसमें जो सरपंच जीता था वो हार गया और जो दूसरा जीता वो हुआ। सर का आपने ऐसा किया कि 36 लोग मर गए जी बीएलओ, और डेट बढ़ी 26 तारीख तक, 4 दिसंबर की। काहे मार दिया भाई आपके लोगों ने? और आप तुरंत आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन का बचाव करने। आपने क्यों इलेक्शन कमीशन में ये व्यवस्था बनाई? अपने नए कानून के मुताबिक, पुराना मत उल्लेख कीजिएगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन नया नया जो कानून आपने बनाया, उस कानून में आपने ये कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किसी हालत में नहीं हटाया जाएगा, पार्लियामेंट से जाएगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। आपने तो यह भी कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 4 साल बाद तक, 10 साल बाद तक भी नहीं कर सकते। और लेकिन जो बाकी कमिश्नर कहां है? बाकी कमिश्नर्स को अगर लिख के दे देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि ये रिलायबल नहीं है, तो बाकी कमिश्नर हटा दिए जाएंगे। तो आपने तो एक ही, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लेकिन आपने उसको सुरक्षा कवच पहचान दिया, पहना दिया, और बाकी दोनों को, जैसे ऐश्वर्या कपूर हम लोग को ट्रीट करते हैं मजदूरों की तरह ना, उस तरह मजदूर बना दिया। तो आप पूरी की पूरी तरह चुनावी सिस्टम को अपने जकड़ में लेके, लोकतंत्र को अपने जकड़ में लेकर के जीतना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आप बताइए। आप कहते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। पिछले में भी आपसे बात हुई, आपने कहा 65 लाख वोट कटे, 45 लाख से नीचे से 42,794 वोट। देखिए सुधांशु जी, बंगाल में 58 लाख थे, बिहार में 65 लाख थे, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी परेशान नहीं है, बीजेपी भी परेशान है। बाबा ने अभी 7:30 बजे, अगले 3-4 मिनट के बाद बैठक शुरू है। आपके जो नव निर्वाचित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संगठन के सारे उप मुख्यमंत्री, सारे नेता, सारे जिला अध्यक्ष सब है उस बैठक में। सुधांशु जी, चिंता तो है बीजेपी में भी। देखिए, जो बात रत्नाकर जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ। अब मैं इनको ये बात बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो पता चला कि ये लोग, कितने लोग गायब हैं। ऐसे एनआरसी होगी तो एक एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कहां पर है। अब चूंकि आप लोगों ने जैसे एसआईआर का विरोध का, एनआरसी तो होने नहीं दिया, इस कारण से समस्या हुई। और परेशान न होइए, अभी आपकी वोट चोरी का पूरा असलियत खेल उजागर करते हैं। इतनी लंबी लंबी बातें कांग्रेस वाले करते, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पिछले 30 सालों में आपकी आखिरी बार सरकार 1985 में आई थी उत्तर प्रदेश में, तब कांग्रेस के 290 के आसपास, 280-90 के आसपास सीटें आई थी। अब जरा पिछले 35 सालों का एक मौका बताइए जब कांग्रेस ने 25-30 सीटें भी जीती है उत्तर प्रदेश में। बताइएगा। फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, एक सीट है इनके पास, कहेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। बिहार में मैंने ये बताया था कि 1990 में 71 सीटें के कांग्रेस को 24% वोट मिला था और 167 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। उससे गिरते गिरते 2010 में 4 सीटें, 6% वोट और 231 पे जमानत जब्त हुई। फिर कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल में कांग्रेस की कितनी सीटें? 0। और मैं दर्शकों से कहता हूं,
याद करिएगा, जीरो की पार्टी वाली सबसे ज्यादा हल्ला मचाएगी बंगाल के चुनाव के बाद, मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया। अब आइए तीसरा उदाहरण बताता हूं। केरल में एक बार एलडीएफ की सरकार आती थी, एक बार यूडीएफ, मतलब एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार, एक बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार। यह पिछले 40 साल से चल रहा था, 40-45 साल से कांग्रेस केरल में। पहली बार जैसे राहुल गांधी जी के चरण पड़े केरल की धरती के ऊपर और कांग्रेस की छाती के ऊपर, पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लौट के नहीं आई, कम्युनिस्ट गठबंधन दोबारा लौट आया। तो मैं रत्नाकर जी से पूछना चाहता हूं, केरल में आपका वोट किसने चोरी किया है? केरल में तो हम नहीं आए हैं, हमारी तो एक सीट आई है। केरल में कम्युनिस्टों ने आपका वोट चुराया है क्या? अब आइए, केरल का भी नगर निगम का चुनाव हुआ, यह तो राज्य के चुनाव आयोग ने कराया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या राज्य के चुनाव आयोग की मतदाता सूची में केंद्र के चुनाव की मतदाता सूची से कोई अंतर था या नहीं? बताइए हां या ना। अब आइए, तिरुवनंतपुरम तो हम जीते हैं, बाकी जगहों पर तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया कम्युनिस्टों से। अब बताइए, कम्युनिस्ट का वोट क्या कांग्रेस ने चुराया केरल में नगर निगम में, और विधानसभा में क्या कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का वोट चुराया? और वहां तो राज्य के चुनाव आयोग ने कराया है। ये चार उदाहरण देने के बाद एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है इनका झूठ। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग का बचाव नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप अपना बचाव करके दिखाइए। यूपी में कुछ नहीं, 1 सीट, बिहार में 4 सीटें थी, इस समय 6 सीट हैं, बंगाल में 0 सीट, केरल में कम्युनिस्टों से हारे और कह रहे वोट चोरी किया भाजपा ने। जवाब दीजिए। हाँ, तो सुधांशु जी, लटक चंद मोदी जो चले गए नायडू नीतीश की गोदी, और जब हार गए 63 सीट तो लोकतंत्र की जड़ें उन्होंने खो दी। क्या आए बाएं साएं बहुत मैं बता, आए बाएं नहीं कर रहा हूं, 63 सीट में नहीं। भाषा बोलिए, मुद्दे पे जवाब दीजिए। और आपने केरल में जिस जगह पे सीट मुद्दे की बात करिए। सारा निकाय आप हार गए। मुद्दा है क्या इनके पास? केरल में आपने सीट जीती है, सारा निकाय आप हार गए हैं। आप हमारे यहाँ के, मैं कह रहा हूं, यहाँ पे हमारे यहाँ जो गद्दारी पे उतारू हैं शशि थरूर, आप उनके एरिया में जीते हैं। अभी चलिए, मैं अपने ओर से कह रहा हूं, शब्द बोल रहा हूं कि मेरे यहाँ जो शशि थरूर गद्दारी पे उतारू हैं, आप जहां गोपी जी के गोपी क्या जीते थे ना, आप सारी सीट निकाय की हार गए, वो क्यों नहीं बताते हैं? आप बड़े तरीके से बता रहे हैं कि हम 1 सीट जीते, 1 सीट जो जीते वहां सारी सीट हारे आप। तो मुझे ये मत समझाइए। हाँ, इन्हीं सब चीजों से सबक लेकर के आपने मैनिपुलेट किया। अगर इलेक्शन कमीशन को इतना जरूरी था सर, तो 2024 इलेक्शन के पहले कराती। एक बात बताइए, जनरल इलेक्शन 14 में तो SIR, आप 14, 19 हर इलेक्शन हारते हो, हर इलेक्शन के बाद बहाना ढूंढते हो। लेकिन अंसार रजा जी, नहीं सुधांशु जी आ रहा, अंसार रजा जी, सरवर साहब, रोहित, कैन आई हैव दीस 3 ऑनर? अंसार साहब, जो ये मुस्लिम किया गया कि SIR सिर्फ अंसार रजा वोट ना डाल पाए इसलिए हो रहा है, SIR सिर्फ सरवर साहब को देश से निकालने के लिए हो रहा है, वो सब धराशायी हो गया। अब वो नहीं मिला तो बीजेपी योगी का वोट काट रही है, बीजेपी बाबा का वोट काट रही है। ये एंगल आ गया। ये एंगल तो 140 करोड़ का देश है, जितने एंगल निकालने उतने निकाल लो। अनुराग भदौरिया जैसे 1 दर्जन प्रोफेसर है हमारे पास, कोई ना कोई एंगल निकाल ही लेंगे अंसार साहब। लेकिन जो मुस्लिम से कनेक्ट किया जा रहा था कि मुसलमानों को हटाने के लिए अंसार रजा के खिलाफ ये SIR आ रहा है, वो धराशायी हो गया। ये तो मानिए कम से कम। विजुअल्स गेट सुधांशु जी ऑल्सो। ऐश्वर्या जी बोलिए अंसार साहब। अभी आपने अपने ओपनिंग मार्ग में कहा कि किसी ने कहा था कि बाबा के वोट कट रहे हैं। ये मैंने कहा था आपके चैनल पे और मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ। लेकिन एक बात का आज मुझे बहुत एतराज़ है और वो एतराज़ दर्ज कराना ज़रूरी है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है उन सारे लोगों को चोर और डकैत कहा है। ये चीज़ ठीक नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वोट का अधिकार सबको है, सरकारें बनती हैं। हर वोटर चोर नहीं होता है, हर वोटर डकैत नहीं होता है।